बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब इस वक्त जारी है। मरियम नवाज इस वक्त खिताब कर रही हैं। और बेटे अस्सलाम वालेकुम। आज तो मुझे लगता है आप सब ने मुझे रुलाने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था। हाय अल्लाह, अली रो भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं। रुला दिया आज आपने मुझे। और मैं अभी राना सिकंदर, उनको मैं शाबाश देना चाहती हूँ। आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं। और बच्चों, कभी ये नोट करना कि मिनिस्टर की तरह टांग पे टांग रख के सोफे पे नहीं बैठता, यहाँ खड़ा रहता है आपके सामने, आपकी खिदमत में हाजिर रहता है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अप्रिसिएशन का हकदार है। और अभी राना सिकंदर कह रहे थे कि एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो मेरे लिए ना ऑनेस्टली सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर एक इमोशनल मोमेंट नहीं होता। मैं जब से इस हॉल में एंटर हुई हूँ या इस पंडाल में एंटर हुई हूँ, उस वक्त से लेके इस वक्त तक हर मोमेंट मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। हर लम्हा मेरे लिए एक इमोशनल लम्हा है। और कोई ऐसा तकरीर नहीं थी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसने मेरा दिल ना जीता हो और जिसने मेरे रोंगटे खड़े ना किए हों। और सबसे इमोशनल मोमेंट पता है क्या था आज मेरे लिए? सबसे इमोशनल मोमेंट ये था जब मुजफ्फरगढ़ के उस बच्चे ने मुझे माँ कहा। और आप जानते हो ना माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है? जानते हो ना? मेरी तो माँ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला करे कि सबकी जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो आपने माँ, मैं ख़ुद बच्चों को जाके कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चीफ़ मिनिस्टर नहीं हूँ आपकी, मैं चीफ़ मिनिस्टर से ज़्यादा आपकी माँ हूँ और आपके लिए माँ की तरह सोचती हूँ। लेकिन आज जब मैं यहाँ आई तो मेरे कहने से पहले बच्चों ने ख़ुद मुझे माँ का दर्जा दे दिया। और माँ का दर्जा देने के साथ साथ, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता कभी, हर दुनिया का रिश्ता टूट सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि ये एक रिश्ता नहीं है सिर्फ, ये एक वादा है, एक ट्रस्ट है जिसको मैं भी कभी नहीं तोड़ूंगी और इंशाअल्लाह मुझे पता है कि आप भी कभी नहीं तोड़ोगे। मुझे सब तकरीरों में बच्चों ने शुक्रिया बोला, थैंक यू बोला, लेकिन मैं दिल से आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप मुझे शुक्रिया बोलते हो ना, तो ऑनेस्टली मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरे पास जो भी है वो सब आपकी अमानत है, आपके लिए है। और ये वो स्कॉलरशिप है जो मैंने आपको नहीं दिया, ये वो स्कॉलरशिप है जो आपने अपनी मेहनत के साथ, दिन रात की मेहनत के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी एलिजिबिलिटी के साथ आपने ये अर्न किया है। ये मैंने आपको नहीं दिया, ये आपका हक था जो आज आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। और सर उठा के ये स्कॉलरशिप लेना, सर उठा के लोगों को बताना कि हमने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, अपने सूबे का, अपने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और ये स्कॉलरशिप हमारी मेहनत का वो समर है जो आज हमें मिला है। तो मैं सब बेटों को, सब बेटियों को जिनको आज होनहार स्कॉलरशिप मिला है, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देती हूँ, आपको शाबाश देती हूँ। वेरी वेल डन। आपके माँ बाप को मुबारक हो, आपके घर वालों को मुबारक हो, और हर बच्चा अपने वालिदैन को मेरी तरफ से जाके मुबारकबाद देना ना भूले। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर
अभी 30,000 बच्चों को पूरे पंजाब में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के, वो लाहौर का है, बहावलपुर का है, राजनपुर का है, पिंडी का है, कहीं का भी अगर वो बच्चा है और वो मेरिट पे पूरा उतरता है तो उसको ये स्कॉलरशिप मिला है। और कोई बच्चा यहाँ खड़ा होकर मुझे ये नहीं कह सकता कि ये स्कॉलरशिप किसी एक बच्चे को भी मेरिट की वायलेशन पे मिला है। इसलिए मैं आज आपके सामने भी सुरखरू हूँ और अल्लाह ताला के सामने भी सुरखरू हूँ। और कोई बच्चा मुझे हाथ उठा के ये बता दे कि उसके मेरिट के अलावा कभी उससे कोई सवाल पूछा गया कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है? कभी किसी ने पूछा आपसे? आपको ये आपकी तालीमी काबिलियत को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए ये आपको स्कॉलरशिप मिला है। और मैंने एक हकीर सी अदना सी कोशिश की है कि आपके वालिदैन जो दिन रात मेहनत करके आप के लिए एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनका बोझ बांट लूँ। और मैं आपको आज ये भी कहना चाहती हूँ, ये 72 बिलियन का प्रोग्राम है, लेकिन ये एक 172 बिलियन का प्रोग्राम भी हो तो ये भी कम है आपके लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि 60% ये स्कॉलरशिप जो है वो लड़कियों ने जीता है, माशाल्लाह। देखो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी इस मिट्टी की जो बेटियां हैं, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितनी लायक हैं, कितनी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं? इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ओहो, सादिक कॉलेज, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, वेरी नाइस, शेख जैद मेडिकल कॉलेज, कायद आज़म मेडिकल कॉलेज और HED कॉलेजेस के बच्चे कहाँ बैठे हैं? वेरी नाइस। ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, बल्कि टॉप जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें भी हमने, चाहे वो लम्स हो, चाहे वो फास्ट हो, नस्ट हो, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट हो, कोई भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें भी ये स्कॉलरशिप्स गए हैं, माशाल्लाह। और जहाँ मैं जाती हूँ, मैंने ये प्रोग्राम मेरे दिल के इतना करीब है, मैं बिल्कुल सच सच अपने दिल की बात आपसे कर रही हूँ। ये प्रोग्राम मेरे दिल के इतना करीब है कि मैंने पूरा मंथ ऑफ जनवरी का जो महीना है, मैंने पूरा का पूरा स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए डेडिकेट किया है। हर रोज़ मैं कभी किसी शहर में होती हूँ, आपको देखूँ, ये चमकते दमकते चेहरे में देखूं अपनी आंखों से, ताकि मुझे स्टिमुलस मिले कि मैंने इन बच्चों के लिए और क्या क्या करना है। और जितनी मोहब्बत मुझे आज यहाँ से मिली है, मुझे राना सिकंदर रात को वीडियोस भेज रहे थे और बता रहे थे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, तो मुझे रात को खुशी से नींद नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कब सुबह हो और मैं कब जाऊँ बहावलपुर और बच्चों से मिलूँ। जब मैं एंटर हुई तो एक बच्ची ने मुझे ये बहावलपुर की चादर पहनाई, फिर अभी चुनरी, यस, और अभी जब मैं इधर खड़ी थी तो एक बच्ची ने मुझे ये मेरे कपड़ों से मैचिंग एक ब्रेसलेट पहनाया और एक और जिसके ऊपर मरियम लिखा हुआ है, और मुझे एक ये की चेन दिया जिस पे M लिखा हुआ है। तो ये मोहब्बतें मैं आज यहाँ से समेट के जा रही हूँ और बहुत खुश होकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं चंद बातें आपसे करना चाहती हूँ और वो बहुत गौर से सुनना, बल्कि मुझे अब ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि वो गौर से सुनना, क्योंकि मैंने पिछली अपनी जो होनहार की स्कॉलरशिप्स की जो तकरीब थी, मैंने वो बातें वो जो की, मुझे नहीं पता था कि बहावलपुर डिवीज़न के बच्चे इतने गौर से मेरी बात सुन रहे हैं। मैंने सिर्फ उस चीज़ को एम्फसाइज़ करने के लिए
ये जो मिली नगमा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मैं जब भी ये सुनती हूँ, मैं अपने वतन के लिए मेरी जो मोहब्बत है, कमिटमेंट है, वो और ज़्यादा हो जाती है। ये बहुत मिली नगमे, बहुत बहुत प्यारे मिली नगमे, लेकिन ये मेरा फेवरेट है क्योंकि सिर्फ ये मिली नगमा नहीं है, इसके हर एक लफ्ज़ में हम सब के लिए एक मैसेज है और ख़ुसूसन नौजवानों के लिए एक मैसेज है। तो मैं पिछली दफ़ा मैंने वो मिली नगमा बच्चों के साथ जाके मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि आप इसके पासबान हो और इस मुल्क की बागडोर आप लोगों ने संभालनी है। तो आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। इट वॉज़ अ वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी जब आज मैंने देखा कि बच्चों ने उसका एक वर्जन ख़ुद बना लिया जिसमें उन्होंने ख़ुद मेरे साथ और इस मिट्टी के साथ एक वादा कर लिया, इस वतन के साथ एक वादा कर लिया कि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। बहुत अच्छा लगा मुझे। यू मेड माई डे टुडे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं अभी लेती हूँ सेल्फीज़। मैं अभी सुनती हूँ आपकी बात। पहले मैं अपनी बात कर लूँ आपसे, फिर मैं ज़रूर सुनती हूँ आपकी बात। हाँ, मैं अभी आपकी बात सुनती हूँ। मैं आपकी बातें सुनने आई हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। आप लोग ये वादा करते हो ना मेरे साथ कि आप इस वतन को अपना सब कुछ समझोगे और आप इसके पासबान बनोगे ना। इस वतन का झंडा नीचे नहीं होने दोगे, नहीं गिरने दोगे। और जब कोई कहता है कि मैं पासबान हूँ इस मुल्क का, जब कोई पासबान बन जाता है तो कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि वो जो मेट्रो बस और जो ऑरेंज लाइन आपके लिए बनी है, वो उसके स्टेशंस को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो फ़ौज हो या वो पुलिस हो या वो रेंजर्स हो, वो वर्दियाँ जो हमें, हमारे मुल्क को, हमारी सरहदों की हिफाजत करते करते, आपकी हिफाजत करते करते, हमारी हिफाजत करते करते जो लोग जानों का नजराना पेश करते हैं, उन वर्दियों की वायलेशन करे, उन वर्दियों की तज़हीक करे। और वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। ये जो पुलिस है, जो रेंजर्स है, जो फ़ौज है, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारी हिफाजत के लिए जाने देते हैं। मैंने अपनी आँखों से वो मंज़र देखा है जब मैं ख़बर पूछने गई ज़ख्मी पुलिस वालों की, ज़ख्मी रेंजर्स की, जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने हम पे हमला किया तो उसमें कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए, कुछ की आंखें ज़ाया हो गईं, कुछ की टांगें ज़ाया हो गईं, कुछ के बाजू ज़ाया हो गए। तो मैं जब गई तो मैंने उनको कहा कि ये सब के सरों पे क्यों पट्टियाँ बंधी हुई? तो उन्होंने कहा कि सब के लाइन में लेटे हुए थे, सब पुलिस के जो जवान हैं, रेंजर्स के जो जवान हैं। तो मैंने कहा इनकी सरों पे क्या हुआ है? यहाँ तक पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कीलों वाले डंडे मार मार के उनकी खोपड़ियाँ तोड़ी हुई हैं, उनके स्कल फ्रैक्चर किए हुए हैं। पुलिस में लाख कमी हो सकती है, लेकिन जब आपको कभी कोई मुश्किल दरपेश आती है तो आप, पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। मैं ये नहीं कहती पुलिस 100% बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं भी अभी 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है
तो पुलिस ही आपकी मदद के लिए आती है। ये वही जवान हैं जो हमारे लिए अपनी जानें देते हैं, ये वही फ़ौजी हैं जो सरहदों पे हमारे लिए अपनी जानें देते हैं। तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह सकती कि बाहर निकलो और घेराव करो और जला दो और लोगों को आवाज़ें कसो, ख़वातीन को आवाज़ें कसो। मेरे बच्चों, ये मैं आपको कभी नहीं कह सकती और ना कभी कहूँगी और ना आपने ये कभी करना है। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है। अब तो आपने पासबान होने का एक वादा भी कर लिया है, तो कभी किसी की बातों में आपने नहीं आना और आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कि कभी मैं आपको कुछ ऐसा कहूँ या कोई आपको ऐसा कहे, अगर कोई चीज़ आपके वतने अजीज़ से, पाकिस्तान के इंटरेस्ट से क्लैश करती है, वो आप वहीं पर रेड लाइन खींच दो अपनी, उस लकीर को कभी क्रॉस नहीं करना। और ये कोई अचानक नहीं हो जाता कि आखिरी दफ़ा 2018 में जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो 55,000 का रिकॉर्ड उसने तोड़ा। आज फिर नवाज़ शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, 1,18,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। लास्ट नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी जब महंगाई सिंगल डिजिट में थी। आज नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है और 38% से महंगाई 4 और 5% पे आई है। और आप देखो, आप अकल रखते हो, शऊर रखते हो, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और फिर किसी ने आके 14,000 मेगावाट बिजली बना दी ना कि वो लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई। लेकिन पिछली हुकूमत में वो लोड शेडिंग वापस आ गई। जिन दहशतगर्दों को ख़त्म किया 2 ऑपरेशंस करके, एक ज़रब-ए-अज़्ब और एक रद्दुल फसाद, जिसमें इतने हमारे लोग शहीद हुए, वो दहशतगर्दी आज फिर वापस आ गई। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी का सामना है। तो आप लोग माशाअल्लाह अकल रखते हो, शऊर रखते हो। वो महंगाई जो 2017 में सिंगल डिजिट में थी, वो 4 साल में उसने आसमान को कैसे छू लिया। और आप जानते हो कि गरीब की जो जेब है उस पर कितना बोझ पड़ा, लोग रोटी के हाथों मजबूर हो गए। आज अल्लाह ताला का फजल है कि रोटी की कीमत पंजाब में 25-30 रुपए से अब 12 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। और आटा जो है वो सस्ता हुआ है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरी रोज़ की ये कोशिश होती है कि आटा और रोटी जो है या सब्जियां जो है वो महंगी ना होने पाएँ। उसके लिए मैं सर तोड़ कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर 2 वक्त की रोटी कोई पेट भर के खा लेगा तो कम से कम सुकून की नींद सोएगा। तो ये अपने आप नहीं हो जाता बच्चों, ये कोई करता है तो होता है। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको? अगर मैं भी लश्कर लेके किसी खुदा न खास्ता सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात कर रही हूँ, आज मैं भी, क्योंकि पाकिस्तान तो मेरा है, इसका हर चप्पा चप्पा, ज़र्रा ज़र्रा, हर सूबा मेरा है। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ फिर पंजाबी हूँ। तो अगर आज मैं भी ये कहूँ कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूँ, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? आपके लिए अपना घर, अपनी छत की तामीर कौन करेगा? अगर मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहूँ कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपके गली और मोहल्लों की सफाई कौन कराएगा? और एक बात देखो, लोग समझते हैं सब कुछ। उनको कहा कि सिविल नाफरमानी कर दो और कहा, IMF को कहा कि पाकिस्तान को पैसा ना देना। मैं तो ये कभी नहीं कर सकती। चाहे मेरे दुश्मन की हुकूमत हो, मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो, वो मुझे जेल में क्या कहीं भी डाल दे, मैं अपने वतन के लिए बुरा नहीं सोच सकती। मैं फिर भी, मेरे हाथ अपने वतन के लिए उठेंगे। मेरे बच्चों में 5-6 महीने एक दफ़ा और 5-6 महीने 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा अडयाला जेल में
और एक दफ़ा कोट लखपत जेल लाहौर में मैं डेथ सेल में रही हूँ और 50 डिग्रीज ऐसे लगता था कि कोई तंदूर है, क्योंकि ना मेरे पास कोई एसी था, ना मेरे पास कोई वो था कूलर था, ना कुछ था। और जून, जुलाई और अगस्त के महीने थे, लेकिन एक बार भी मैंने शिकवा नहीं किया। हमेशा अगर हाथ उठाए तो अपने मुल्क के लिए उठाए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके जाए। तो ये तो नहीं कि मेरी हुकूमत है तो सब अच्छा है, मेरी हुकूमत नहीं है तो सारा आग लगा दो। मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस बहकावे में कभी आओ। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी आपके सामने दो रास्ते हों, एक मुल्क की में ख़राबी की तरफ, बर्बादी की तरफ जाता हो, दूसरे आपके मुल्क की तरक्की का रास्ता हो, तो आप अक्ल, शऊर और दानिश रखने वाले पढ़े लिखे बच्चे हो। वैसे भी सराइकी बेल्ट के जितने बच्चे हैं वो बहुत बहुत टैलेंटेड और होनहार बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मैं ये समझती हूँ कि लोग कहते हैं नैरेटिव बनाना बड़ा, एक बयानिया बनाना बड़ा, भाई ये बयानिया बनाना कि वो चोर है, वो चोर है, उसको उसकी पगड़ी उछाल दो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो, वहाँ पर पुलिस वालों को गोली मार दो, उनको शहीद कर दो, आग लगा दो, हमला कर दो। ये क्या बयानिया होता है? ये बयानिया वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता। मैं आपकी माँ हूँ, आपकी चीफ मिनिस्टर हूँ, अपनी 10 महीने की कारकर्दगी लेके आपके सामने आज खड़ी। और ये भी मैं आपको बताऊं, सामने सामने जितनी भी लड़ाई करें, दूसरे सूबे कॉल्स करके हमसे हमारी स्कीम्स मांगते हैं कि हमें भी दिखाओ। ये स्कॉलरशिप स्कीम भी मांगी एक सूबे ने हमसे, तो मैंने तो दे दी। मैंने कहा जितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो या खैबर पख्तूनख्वा को, जितनों को स्कॉलरशिप मिलेंगे वो मेरे ही बच्चे हैं, वो पाकिस्तानी हैं सब बच्चे, तो मैंने तो दे दी। हज़ारों लोगों के घर बन रहे हैं, जल्दी लाखों लोगों के घर बनने लगेंगे इंशाल्लाह। आपके गलियों की, मोहल्लों की सफाई हो रही है। आपके लिए अब मैं बहुत जल्द लैपटॉप्स लेकर आ रही हूँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आपको पढ़ाई के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, अपनी असाइनमेंट्स के लिए, अपनी रिसर्च के लिए आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत है। तो आपको पता है कि पहली शिपमेंट लैपटॉप्स की आ चुकी है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आपके पास लैपटॉप्स लेके आ रही हूँ। और अगले साल मेरा इरादा है कि 1 लाख बच्चों को 100% फ्री जो है मैं इलेक्ट्रिक बाइक्स दूँ इंशाल्लाह ताला। और 27 इलेक्ट्रिक बसेस कल कराची पोर्ट पे पहुंच गई हैं, बहुत जल्दी पंजाब में आ जाएंगी। 5 का ऑर्डर चला गया हुआ है, वो बन रही हैं माशाल्लाह। तो मेरा ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मैं अपनी तवज्जो नफ़रत पे, आपने ख़ुद कहा अभी जो इन्होंने बच्चों ने तराना पढ़ा, जिसका असर के दरवाजे खुद पे बंद ही रखेंगे। कोई माँ आपको ये नहीं कह सकती, आपकी चाहे वो सगी माँ हो या ये माँ सामने खड़ी है या वालिद हो, कोई नहीं कहेगा कि अपने दिल में नफ़रत पालो। वो यही कहेंगे, क्योंकि नफ़रत इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। तो नफ़रतों के दरवाज़े हम खुद पे बंद रखेंगे और इस वतन के परचम को सर बुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। लैपटॉप्स भी आएंगे इंशाअल्लाह। और एक और ऐलान करके जा रही हूँ, मुझे बहुत जगहों से ये मैसेजेस आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, कि आपने फ़र्स्ट ईयर में दाखिला लेने वालों को आपने स्कॉलरशिप दिया है, तो जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत डिज़र्विंग बच्चे हैं, उनको भी स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दे दी है कि बहुत जल्द हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के डिज़र्विंग बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ हम अपने आप को 30,000 स्कॉलरशिप्स तक महदूद ना रखें। अगले साल ये स्कॉलरशिप्स जो है वो 50,000 होने चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा, लड़का हो, लड़की हो, तालिब इल्म हो, तालिबा हो, कोई भी बच्चा सिर्फ इस वजह से अगर पंजाब में महरूम रह जाता है तालीम से, अच्छी तालीम से, कि उसके पास वसाइल नहीं है,
तो मुझे यकीन मानो मैं समझूंगी कि ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और खूब पढ़ो, सुकून से पढ़ो, सर उठा के पढ़ो और पढ़ के इस मुल्क की खिदमत करो और इस मुल्क को चार चांद लगाओ, क्योंकि इस मुल्क की जो तरक्की है आपके हाथ में है, इस मुल्क का परचम आपके हाथ में है, इस मुल्क की तरक्की का ज़ामिन आप हो। और मैं ये चाहती हूँ कि ये सफ़र अगले 5 साल हम इकट्ठे तय करें इंशाअल्लाह ताला। एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आई लव यू ऑल। तो मेरे साथ मिल के ज़रा मुझे आवाज़ आनी चाहिए। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगी, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं मेरे साथ मिल के। पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू ऑल। होनहार तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम इस वक्त जारी है। राना सिकंदर एजुकेशन मिनिस्टर टांग पर टांग रख के नहीं बैठते, बल्कि आपके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। मरियम नवाज़ खिताब कर रही थी, उन्होंने कहा कि आपसे जुड़ा हर लम्हा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट होता है। सबसे ज़्यादा उस लम्हे ने मुझे इमोशनल किया जब एक बच्चे ने यहाँ पर मुझे अपनी माँ कहकर बुलाया। मैं आपकी माँ हूँ, माँ की तरह सोचती हूँ। आपसे मेरा रिश्ता एहसास का रिश्ता है। आपसे किया हर वादा पूरा करूँगी। मेरे पास जो कुछ भी है आपकी अमानत है। ये स्कॉलरशिप आपकी मेहनत का नतीजा, आपकी मेहनत का सिला है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत में महंगाई सिंगल डिजिट पर थी, आज फिर नवाज हुकूमत है और महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि फौजी जवान मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाया गया। इस मुल्क की तरक्की आपके हाथ में है, आप ही इस मुल्क की तरक्की के ज़ामिन हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अगले 5 साल आपके साथ मिलकर कदम बढ़ाना चाहती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।